हेलो बच्चों, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बिहार बोर्ड। यानी बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी का वीवीआई सवाल देखेंगे। देखिए, एक सवाल है, द स्पीड एट विच द करेंट ट्रेवल्स इन ए कंडक्टर इज नियर। यानी एक कंडक्टर है जिसको यदि सर्किट में कनेक्ट किए हुए हैं, जब उसमें करंट भेजते हैं तो पूछा जा रहा है कि करंट किसके इक्वल होती है। तो देखिए, करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है। बट देखिए, जैसे ही स्विच देते हैं, जैसे ही सर्किट कनेक्ट करते हैं, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस वाले जो है से डायरेक्ट करंट रहता है तो ट्रांसफर होने, तो उसमें करंट जो होती है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो अलग होता है, बट करंट जो होती है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल्ड करती है। देखो, तो यहाँ पे लाइट का स्पीड कौन सा होगा? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब देखिए, at what will be the number of electrons passing through a heater wire in 1 minute if it carries a current of 8 एम्पियर। यानी देखिए, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया किससे? तो एक हीटर से कितना टाइम में? 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट यानी टाइम हो गया 1 मिनट, यानी 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट कितना पास हुआ? 8 एम्पियर, तो ये हो गया 8 एम्पियर। ओके, तो यहां पर देखिए, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। ठीक है, तो यहां से Q बाई टी हो गया। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो I इज इक्वल टू Q, Q मतलब Ne और बाई टी, तो यहां से N इज इक्वल टू आ जाएगा आई टी बाई ई। तो N इज इक्वल टू आई टी बाई ई। आई की वैल्यू कितना होगा? तो 8 होगा। टी का वैल्यू कितना होगा? 1 मिनट, यानी कितना? 60। और बाई ई का वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहां पर रख दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर भी कूलम है, कूलम। अब देखो, यहां से पॉइंट हटाइए, बैठ गया, कैंसिल कीजिए, 2 आएगा, 8 दूना 16, इसको कैंसिल कीजिए, 300 आएगा। तो 3 इंटू 10⁻², और ये -19 तो ऊपर जाएगा तो +19 हो गया। तो 3 इंटू 10⁻² और 19, तो ये क्या आएगा? 21 आएगा। तो 3 इंटू 10⁻21, यानी ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? क्या 3 इंटू देख लो तो किस कौन सा ये होगा मैच? 3 इंटू 10⁻21। तो ऐसे सवाल यदि आएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में करंट देख लेना। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, Q की वैल्यू N ही होता है बाई टी। N निकालना है तो N को साइड कर देंगे उन सभी से। ओके, अब देखिए आगे। नेक्स्ट, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इज इक्वल टू 2 + 3 t एम्पियर। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। यानी फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये देखना है, बट करंट कितना है? देखिए, करंट ये है, तो करंट को देखने से लग रहा है कि टाइम के अनुसार ये चेंज करेगा। ठीक है, करंट को देखने से ऐसा फील हो रहा है कि ये टाइम के अनुसार चेंज होगा, यानी ये माना जा रहा है कैसा? वेरिएबल। यदि बात वेरिएबल की आएगी तो आपको छोटा पार्ट के अनुसार चलनी। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से, I इज इक्वल टू कैसा है? वेरिएबल है। वेरिएबल जब भी होगा तो dq बाई dt, यानी I इज इक्वल टू ऐसा है,
तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगी, तो आई डी टी होगा। डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी होगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना होगी, 2 प्लस 3t, और ये होगा यहां पे dt। इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस 3t, और ये होगा यहां पर देखिए dt। 0 से कहां तक, 10 सेकेंड, यानी 0 to 10 हो गया। अब देखिए dq का इंटीग्रेशन q, 2 और dt आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहली वाली दूसरी वाली, यानी प्रथम टर्म दूसरा टर्म, तो फर्स्ट और सेकेंड वाली, तो फर्स्ट वाली के पास लाई, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, ये dt 0 to 10 प्लस इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर, होगा t dt 0 से 10, 0 से 10 हो गया। तो q इज इक्वल टू 2 और dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो 0 to 10 होगा, प्लस 3 बाहर, t पे पावर 1, तो 1 ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा बाई 2। 0 to कितना आएगा, 10 आएगा, तो 0 to 10 आ जाएगा। q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 0, ठीक है, प्लस 3/2, और 10 रखोगे तो 10 पे पावर 2 माइनस 0 पे पावर 2, तो q इज इक्वल टू आएगा 20 प्लस 3/2 इंटू 100, तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहां पे हो जाएगा 20 प्लस 150 इज इक्वल टू 170 कूलम। कितना आ जाएगा, तो 170 कूलम। देख लीजिए फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करें, किसके साथ जाएंगे, तो 170 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, टू इंक्रीज sensitivity of a potentiometer, its area should be increased, current should be decreased, current should be increased, length should be increased। यानी किसके साथ जाइएगा, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी क्या एरिया को इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा एरिया, मतलब इसको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते तो क्या एरिया इंक्रीज करेंगे, क्या करंट डिक्रीज करेंगे, क्या करंट इंक्रीज करेंगे, क्या लेंथ इंक्रीज करेंगे। तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी जितना उसमें वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, यानी उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे। तो ये हो गया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी देखिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सपोज कीजिए इधर से आया I1, ठीक है, इधर से आया I2, इधर के तरफ गया I3, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होता है। ये बात याद रखनी, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट होती है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा हुआ, तो I1 प्लस I2 और यहां पे प्लस, इधर आएगा माइनस I3 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, अलजेब्रिक सम 0 हो गया। तो अलजेब्रिक सम कौन सा होगा, यहां पे 0 होगा, 0 ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए गिवन 3 इक्वल रेसिस्टर्स, यानी 3 इक्वल रेसिस्टर्स है जो दिया हुआ है आप,
हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेकन ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन बी मेड, यानी कितने तरीके से उसका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, यही आपको बतलानी है। यानी थ्री रेसिस्टर आपके पास है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइम आप तीनों को क्या करेंगे, आर 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 आर, तीनों को देखो पहली बार आपने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, दूसरी बार इन लोग को ऐसे कर सकते, एक दो एक तीन, आर आर आर, तो ये कौन कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और क्या कर सकते हो तीसरे नंबर, एक दो, दोनों क्या हुआ, पैरेलल हुआ, और एक अवर क्या हो गया इसका, सीरीज हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, एक आर हो गया और एक ए आर हो गया, दो सीरीज हो गया और एक यहां पे पैरेलल हो गया। और कोई टाइप्स हो सकता है तो नहीं, एक कितने वेज हो गए, कितने तरीके से इसको कंबाइंड किए आप, तो चार तरीके से, यानी क्या ऑप्शन हो, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। ना तो 3 तरीके से सजाएंगे, ना तो 5 तरीके से, ना तो 6, है ना, कितने तरीके से, 4 वेज बना सकते हो, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज, सीरीज पैरेलल, ठीक है। अब देखिए द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स, देखिए होता क्या है, यहां पे R इज इक्वल टू रो इन, देखिए रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, एरिया यदि मान लो 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ यदि मान लो 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू आर होगा, रो इज इक्वल टू आर होगा। तो देखिए यहां पर जो बात है रेसिस्टिविटी की, वो 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर का है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको लेंथ तो फिक्स है कि 1 मीटर लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो ना तो इसको लेंथ से मतलब है, ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, मतलब रेसिस्टेंस होगा, है ना। नन ऑफ दीज भी दे सकते, सॉरी ये नन ऑफ दीज तो एक तो हो ही गया रेसिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि रो इज इक्वल टू आर, मतलब यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसके लिए रेसिस्टिविटी होगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो किसी मटेरियल का और 1 मीटर लेंथ ले लो, उसमें जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। तो रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के रेसिस्टेंस पर, आ तो फिर बोल सकते हो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, या तो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यही बोलता कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे भी करता है रेसिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी करता है, टेम्परेचर पर भी करता है, और मटेरियल के नेचर पर भी करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर और उसके नेचर पर, टेम्परेचर और नेचर दो, लेकिन उसमें रेसिस्टेंस में लेंथ भी जुड़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जुड़ जाएगा, उन दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, द करेंट आई एंड वोल्टेज भी ग्राफ फॉर कंडक्टर at two different temperature T1 and T2 are shown in the following figure, it follows, क्या फॉलो, तो देखिए I भी ग्राफ है, तो इसमें इसका स्लोप θ1 रिप्रेजेंट कर दो, इसके लिए θ2 रिप्रेजेंट, ठीक है। स्लोप देखा जाए तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी आई बाई भी, आई बाई भी को लिख सकते हैं 1/r,
तो यहां पर बात यह है कि जिसका स्लोप, देखिए रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो जिसका स्लोप छोटा हो, स्लोप कब छोटा होगा, जब रेसिस्टेंस बड़ा होगा, यानी स्लोप फर्स्ट का छोटा है तो रेसिस्टेंस इसका क्या है, बड़ा है, और स्लोप सेकेंड का ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है मैंने रेसिस्टेंस कम है, तो यहां से फर्स्ट का रेसिस्टेंस ज्यादा है और सेकेंड का रेसिस्टेंस कम है, क्यों, उल्टा सोचना है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2, तो R1 जब ग्रेटर है यानी रेसिस्टेंस ग्रेटर है, इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर है, तो टेम्परेचर कौन सा ग्रेटर होगा, देखो T1 ग्रेटर देन T2, क्योंकि फर्स्ट टेम्परेचर ग्रेटर होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी T1 ग्रेटर देन T2 होगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट देखिए, Ohm's law is valid when the temperature of conductor is, देखिए Ohm's law होता क्या है, Ohm's law होता है कि एक कंडक्टर आपने लिया ए पे, और इस कंडक्टर से यदि आप करंट पास करवाते हैं तो करंट जो होती है ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो कि क्या होता है, आई वैरीज भी होती है, और इसी से लाते हैं हम लोग V इज इक्वल टू आई आर। तो कब हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ, यानी देखिए क्या वेरी लो, क्या वेरी हाई, क्या वेरी करेगा, तो कांस्टेंट। ओके, सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, अब देखो, if 8 identical cells each having an EMF of 6 volt, देखिए यहां पर है 8 आइडेंटिकल सेल्स है, ईच हैविंग एन EMF 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में कनेक्ट कर, तो देखिए पूछा है आपसे देन द EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो उस कॉम्बिनेशन का EMF क्या होगा, तो देखिए एक सेल होगा जो 6 वोल्ट का होगा, दूसरे का होगा जो 6 वोल्ट का होगा, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे 6 वोल्ट हुआ, ठीक है, ये कौन कॉम्बिनेशन में जाएगा, पैरेलल में जाएगा, दो एक और दे दो। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज जो एक का होता है वही सभी का होता है, ऑल हो जाएगा इक्विवेलेंट, यानी 6 वोल्ट आएगा इसमें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 वोल्ट 1/8 वोल्ट और 48 वोल्ट कुछ नहीं, 6 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो आगे, रेसिस्टेंस यानी डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इज, यानी रेसिस्टेंस का डायमेंशन इसमें कौन सा होगा, क्या एम एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, क्या एम पे पावर 2 एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 ए पर पावर -2, क्या एम एल पे पावर -3 टी पे पावर -2 ए पे पावर 1, एम एल पे पावर 2 टी पे पावर 3 ए पे पावर -2, क्या किसके साथ जाए, किसको सपोर्ट कर, देखिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी की भी डायमेंशन निकालनी हो तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला की आवश्यकता है, यदि आप फार्मूला फाइंड कर लेते हैं तो डिफिनिट है कि आप जो है से डायमेंशन शो कर देंगे। तो डायमेंशन को नोट करने के लिए, डायमेंशन को नोट करने के लिए फार्मूला की आवश्यकता है, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, किसका फार्मूला लिखनी है, तो यहां पे फार्मूला लिखनी है आपको डायमेंशन की, ठीक है, तो डायमेंशन की फार्मूला सॉरी रेसिस्टेंस की फार्मूला लिख, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो V का वैल्यू क्या होता है, W बाई क्यू, तो इंटू आई, W का होता है ml2 t पे पावर -2, और बाई चार्ज का होता है AT और इंटू आई का A। अब देखो m रहने दो, L पे पावर 2,
टी पे पावर -2 ऊपर जाएगा टी, तो टी पे पावर -3, ए और ये पर पावर 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ए पे पावर -2, तो एम एल पे पावर 2, टी पे पावर -3, ए पर पावर -2, यानी कौन सा डायमेंशन होगा? ये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन मॉडल ए। ठीक है, अब देखो आगे, एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज, यानी करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो यहां पे एम्पियर होता है। करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ठीक है, यानी एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। हो गया। अब देखिए, when a piece of aluminium wire of finite length, ठीक है, is drawn to reduce its diameter to half its original value, its resistance will become 2 times, 4 times, 8 times, 16 times। देखिए सिंपल में समझिए, फाइनाइट लेंथ है वायर का, उसको खींच करके, ठीक है, डायमीटर को हाफ कर दिया, उसको खींचेंगे तो रिड्यूस होगा डायमीटर, तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो रेडियस जब हाफ होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगी वो डिफरेंट है। क्या होगा? वो भी रेडियस हाफ होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होती है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर होती है, और डायमीटर को आधा हाफ कर देंगे तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी, तो क्या होगा? एरिया हो जाएगा a/4। देखिए, तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और लेंथ को यदि n टाइम करते हो तो न्यू रेसिस्टेंस होता है n² R, ऐसा। लेकिन यदि एरिया को n टाइम करोगे तो ये होगा कितना? एरिया के लिए, एरिया के लिए होगा R डैश इज इक्वल टू R/n²। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, हो जाएगा चेंज, माने कितना? तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाए। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया चेंज कर रहा है, रेडियस चेंज कर रहा है। क्यों? डायमीटर चेंज कर रहा है तो रेडियस चेंज करेगा, रेडियस चेंज करेगा मतलब एरिया चेंज करेगा। तो किसके साथ जाओगे? ई वाला फार्मूला के साथ जाओगे। और कम हो रहा है यहां पर, ठीक है, क्या चीज? वायर जो है डायमीटर कम हो रहा, यानी एरिया कम हो रहा, और एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो एरिया क्या होगा? नया एरिया होगा इनिशियल का 1/4, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। क्यों? क्योंकि रेडियस डब यहां पर हो गया है R डैश R/2, इसलिए एरिया निकालोगे पाई R/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई R/2 का होल स्क्वायर, तो पाई R²/4, तो पाई R² का पहले वाला एरिया तो a/4 इतना आ गया। तो R डैश देख लो तो ये क्या आएगा? अभी मैंने बताया था R/n², R/n², तो R/, स्टार्टिंग वाला है जिस समय चेंज नहीं किया गया था, तो n², तो 1/16, 16 ऊपर लेकर चलेगा तो 16R कितना टाइम्स? 16 टाइम्स। तो ये कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे? 16 टाइम के साथ जाओगे। हो गया ऐसा? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर, तो यदि कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर ले लिए, ठीक है, अब देखो इंक्रीज करना है टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी जो रेसिस्टिविटी है ये भी इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट टाइम तो इंक्रीज होगा,
अब देखिए सेकेंड टाइम क्या है, कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड सेमी कंडक्टर, तो यहां पे सेमी कंडक्टर लगा, सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो इसकी रेसिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो रेसिस्ट कंडक्टर का इंक्रीज और सेमी कंडक्टर का डिक्रीज, तो कंडक्टर का पहले तो इंक्रीज और फिर डिक्रीज, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन देखिए, उसमें तो बोथ इंक्रीज नहीं हो सकता है, बोथ डिक्रीज नहीं हो सकता है, इसी कैंसिल हो गया। सी में देखो, सी में देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, कंडक्टर सेमी कंडक्टर, कंडक्टर का इंक्रीज सेमी कंडक्टर का डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एंड इंक्रीज रेस्पेक्टिवली नहीं, गलत बात हो गया ये। ओके, अब देखो आगे, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज, यानी ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट में वैल्यू कितना होगा किसका, तो आई का, यही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए इधर से एंट्री किया 1 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, ठीक है, और यही जो है सब मिलके यहां से आउट हो रहा है, तो कितना होगा, आई इज इक्वल टू आउट गोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग, तो इनकमिंग कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस क्या होगा 10 होगा, तो कितना आएगा 1 + 2 3, 3 और 10 13, तो ये कितना होगा 13 एम्पियर होगा, मतलब आई इज इक्वल टू 13 एम्पियर, 13 एम्पियर, 12 एम्पियर, 9 एम्पियर नन, तो किसके साथ जाओ, तो यहाँ पे 13 एम्पियर के साथ जाओ, यानी 13 एम्पियर करेक्ट हो। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्या ऑल ऑफ दीज क्या होगा, तो ध्यान से सुनेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर जो होती है, यानी पोटेंशियोमीटर जो होती है उसको यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, तो देखिए किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना हो, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना हो, या तो फिर किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट लो और उसके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये सभी आ रहे हैं, यानी क्या होंगे ऑल ऑफ दिज, क्या होगा, तो ऑल ऑफ दिज होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, यानी जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सही बात है, किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए किरचॉफ जो जंक्शन लॉ होता है वो चार्ज के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, और जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है यानी लूप लॉ है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, तो एक हो गया क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी दो बात है, यानी दोनों करेक्ट है ना, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, है ना, ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बी इज करेक्ट, गलत, तो क्या होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, क्योंकि याद रखेंगे जो किरचॉफ लॉ है जंक्शन लॉ है ना, वो चार्ज के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, और जो लूप लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी
ऑफ फॉर द सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। देखिए ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर यह समझना है कि इससे करंट कितना एंट्री किया, 2 एम्पियर, आउट भी होगा 2 एम्पियर। तो पहले तो रेसिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बिटवीन। तो देखिए ये 6 ये दोनों मिल करके 3 एम्पियर बना लेगा। कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। क्यों, पैरेलल है। फिर ये 3 एम्पियर और ये 3 एम्पियर दोनों पैरेलल है। तो देखो जितना, देखो सेम है दोनों, 2 से डिवाइड कर, इन दोनों को पैरेलल निकालने तो कैसे, 2 से डिवाइड कर, 2 दो नंबर है, ठीक है। तो 6 में 2 से, और फिर 3 तो 2 से। तो ये कितना होगा, ये हो गया 1.5 ओम। और ये कितना होगा, तो 2.5 ओम, ठीक है। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। और इससे करंट कितना जा रहा है, तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो पहले रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच, तो ये दोनों तो सीरीज में आ गया, तो 1.5 और 2.5 तो 4 ओम, ठीक है। और वोल्टेज लो तो आई आर, ठीक है। तो आई 2 और आर 4, तो 8 वोल्ट, यानी 4 और 8 आ रहा है। 4 और 8, 8 और 4, 2 16 ओम। तो यही तो आ रहा है, 4 और 8, 4 ओम और 8 वोल्ट, दैट मीन सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए कहना है कि किसी भी कंडक्टर वायर, यानी सिलिंड्रिकल कंडक्टर वायर, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर वायर है, इसके रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नन ऑफ दिस। किस पर डिपेंड करेगा ये हमें बताइए। ए बी सी डी किसके साथ जाएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, वो जल्द बता। देखिए तो यहां पर कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1। यानी 1 क्या है, नंबर है, नंबर क्या है, कांस्टेंट है, जो किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, जो नहीं बदलेगा। एरिया बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, और कुछ भी बदल दो, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी क्या होगा, ना तो टेम्परेचर पर, ना तो मटेरियल पर, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये है वैल्यू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो यहां पे नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। आगे बढ़, एज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक रेसिस्टर इज इंक्रीज, यानी एक मेटालिक रेसिस्टर है जिसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो फिर आ गया टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्या होगा, यहां पर अभी मैंने बताया कि कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है, 1 बाई रेसिस्टिविटी होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां से सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू 1। तो यहां से सिग्मा इंटू रो इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी कितना वैल्यू, तो यहां पे सिंपल है, यहां पे 1 आया, यानी रिमेन्स कांस्टेंट आया, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये। तो ये हो गया रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो रिमेन्स कांस्टेंट दे दिया। अब देखो यहां पर
ये रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी. इफ द वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज्ड, द पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर विल क्या इंक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा, क्या कांस्टेंट होगा, क्या नन. किसके साथ जाना पसंद करोगे, ये जल्द बताइए, किसके साथ जाए. तो देखिए है क्या, आइडियल बैटरी लोगे तो आइडियल बैटरी का मतलब हुआ नो इंटरनल रेसिस्टेंस. इसके साथ क्या करोगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर दो, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. अब इसमें करंट भेजना ये शुरू कर दिया, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर होगा. तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी क्या होगा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर. आर कट जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर. तो आर यदि इंक्रीज होगा तो पी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, और यहां पर करना क्या है, आर को डिक्रीज करना है. तो आर को जैसी आप डिक्रीज करोगे तो पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. आर को डिक्रीज करोगे तो पावर इंक्रीज करेगा, यानी पावर इंक्रीज करेगा तो किसके साथ जाओगे, इसके साथ जाओगे. अरे ऑप्शन ए के साथ जाओगे. हो गया, तो हो गया मैटर सॉल्व. अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट 23. ठीक, 23 में टू रेसिस्टर्स R and 2R are connected in series in an electric circuit. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रेसिस्टर ये हुआ यार, दूसरा रेसिस्टर ये हुआ 2R. ठीक है, अब देखो सर्किट में कनेक्ट है सीरीज में. द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R आर इन द रेशियो. तो इसमें करंट क्या होगा I, इसमें करंट कितना होगा I, क्योंकि सीरीज में ध्यान रहे करंट इक्वल होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है. तो सीरीज में यहाँ पे करंट इक्वल है, तो इसमें हीट एनर्जी H1 होगा और इसमें हीट एनर्जी H2 होगा. दोनों का रेशियो निकालना है, तो H1 बाई H2. तो H1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. H2 के जगह पे यहां भी होगा आई स्क्वायर और ये होगा R यानी 2R इंटू टी. तो इसमें डिस्कस कर लो कि ये टी कैंसिल, आई स्क्वायर कैंसिल, आर कैंसिल, तो 1/2. तो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 1/2. H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 1/2. यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये होगा 1/2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए टू रेसिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यानी एक रेसिस्टर ये हुआ R और दूसरा रेसिस्टर ये हुआ 2R, कनेक्ट कर दिए. ठीक है, अब देखिए पैरेलल में द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R आर इन द रेशियो. तो इसमें जो एनर्जी डेवलप होगी वो H1, इसमें जो एनर्जी डेवलप होगी वो H2. बट दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम होगा. ठीक है, तो देखिए रेशियो निकालिए, हीट एनर्जी H1, हीट एनर्जी H2. तो ये होगा I1 स्क्वायर R1 और यहाँ पे क्या होगा T होगा. इसमें क्या होगा सो देखो, इसमें I2 स्क्वायर, करंट अलग हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहे, R2T. देखिए I1 स्क्वायर, तो इसके लिए कितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर R इंटू टी. इसमें I2 का स्क्वायर, तो वोल्टेज स्क्वायर माने करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस. तो V स्क्वायर बाई कितना आएगा 4R और इंटू देखो यहाँ पे R
ये हो गया आर, देखो आई स्क्वायर है ना, तो वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आर टू के जगह पे 2R इंटू टी। अब देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल, ठीक है। इसमें तो आर स्क्वायर है, तो एक आर से एक आर तो कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब देखिए वोल्टेज वोल्टेज कट गया, ठीक है। ये चला जाएगा 4R ऊपर चला जाएगा, 4R ऊपर चला गया, ये आर तो नीचे रहेगा बाबा, ये 2 भी नीचे रहे, तो आर आर कैंसिल, ये कट जाएगा, 2 ऊपर, तो 2/1, तो रेशियो कितना आएगा, H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो 2:1 कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा, तो बी होगा। अब देखो आगे, ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 50, यानी एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। जब उसको 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो रेसिस्टेंस की भी डिवीजन हो जाएगी, कितना, 10 ओम का, क्योंकि 50 ओम है और 5 पार्ट उसको बना दो इक्वल में, तो एक पार्ट का वैल्यू होगा 10 ओम। अब 10 ओम हो गया, दीज पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसको कनेक्ट कर दो पैरेलल, यानी एक पार्ट, फिर देखो, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये सभी कनेक्ट हो गए, तो सबकी वैल्यू आर 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 होगा। तो आर की वैल्यू कितना होगी, देखिए 50/5, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो ये कितना आएगा, 10 ओम आएगा। तो पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाई फिर 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड करो, जितना पैरेलल में नंबर रहेगा उतना डिवाइड करो, तो 10/5, तो कैंसिल 2 आएगा, तो ये कितना आएगा, 2 ओम आएगा, ठीक है। तो 2 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 5 ओम, तो ये आ गया यहाँ पे 2 ओम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 ओम, दैट मीन्स सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व करनी है। तो फिर मिलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीवीआई सवाल यहीं तक समाप्त हुई, यहां तक आप लोगों के लिए कलेक्शन था और ये इंपॉर्टेंट था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट मीन्स सॉल्व।